तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 11th केमिस्ट्री की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों 11th केमिस्ट्री की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों मोल कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, मोल कॉन्सेप्ट या फिर हम कहें मूल संकल्पना। अब ये मूल संकल्पना क्या चीज़ होती है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से आपको दोस्तों बता देता हूँ। मूल संकल्पना केवल और केवल हमें किसके बारे में बताती है? मूल के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है दोस्तों? ये केवल और केवल हमें किसके बारे में बताती है? मूल के बारे में बताती है। हमसे कहती है, हमें बताती है कि जो मूल है वो क्या है। मूल है वो क्या है? तो आप सुन लो क्या है। तो मूल है जो दोस्तों वो क्या है? एक इकाई है। क्या है सर? एक इकाई है या फिर एक मात्रक है। क्या है? एक मात्रक है। जिस प्रकार दोस्तों जो द्रव्यमान होता है, इस द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? ग्राम होता है या किलोग्राम होता है। जिस प्रकार से आपका लंबाई का मात्रक दोस्तों क्या होता है? मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है, उसी प्रकार का जो इकाई या जो मात्रक है वो मूल संकल्पना होता है। इसी प्रकार से कहें कि जो मूल है वो भी क्या है? इकाई या मात्रक। अब बात यहाँ आती है कि किसका मात्रक है। बात यहाँ आती है कि ये किसका मात्रक है। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि एक या फिर ऐसा बोलें अणु परमाणु एवं क्या? अणु परमाणु एवं आयनों की संख्या को गिनने के लिए अभी देखो, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। उसी प्रकार दोस्तों जो अणु परमाणु और जो आयन होते हैं, अणु परमाणु और आयन की जो संख्या होती है, इनको संख्या को गिनने के लिए, संख्या को किसके लिए बेटा? गिनने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मूल या मूल संकल्पना बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अणु परमाणु और आयनों की संख्या को गिनने के लिए जिस इकाई को मात्रक भी बोलते हैं, जिस इकाई का उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। क्या कहलाता साहब? मूल कहलाता है। अब भूलोगे नहीं, अब नहीं भूलोगे ना, तो ध्यान रखना। समझ गए ना? बहुत अच्छे से समझ गए। तो आप क्या रखोगे? अणु परमाणु आयनों को गिनने के लिए जिस संख्या का उपयोग किया जाता है उसे मूल संकल्पना कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे मूल संकल्पना कहते हैं। इतना क्लियर है? अणु परमाणु और आयनों की संख्या को गिनने के लिए जिस इकाई का, जिस मात्रक का उपयोग किया जाता है वो क्या है? मूल है। तो मूल क्या है? मात्रक है या फिर क्या है? इकाई है। क्लियर? चलो, इसके बाद याद रखना कि इसे एन से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? जो स्मॉल एन होता है, इस स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं क्योंकि इसको हम मूल संख्या भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? मूल संख्या भी है। ठीक है, तो मूल संख्या मतलब नंबर होने के कारण इसको हम स्मॉल एन से व्यक्त करेंगे। इतना याद रखना। और एक बात हमेशा आज की बात रखना है दोस्तों कि जो आपका एक मूल होता है, क्या सर? जो एक मूल होता है, इस एक मूल की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23
3 जो है ना वो किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, वो 1 मोल की वैल्यू होती है। आज के बाद अब इस चीज़ को भूलना नहीं है कभी, ठीक है। अब किसी ने बोला कि 1 मोल बराबर कितना, तो आंसर आप फटाक से उसको दे देना सर 6.022 इंटू 10⁻23 जो है ना वो किसका मान है, 1 मोल का मान है। तो थोड़ा सा आप इतना और याद रखना कि देखो हमने यहाँ पढ़ा था अणु, परमाणु और आयनों की संख्या को गिनने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मोल। और 1 मोल का मान कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये क्या है, तो ये दोस्तों क्या है, कणों की संख्या है। किसकी संख्या है, कणों की संख्या है। मतलब कहें तो 1 मोल में इतने कण होते हैं, एक जो मोल होता है उसमें इतने कण होते हैं। अब कण मतलब कण की जगह आपका क्या आ सकता है, अणु भी आ सकता है, कण की जगह आपका परमाणु भी आ सकता है, और कण की जगह आपका क्या आ सकता है, आयन आ सकता है। क्या आ सकता है, आयन। जैसे हमने बोल दिया कि बताओ 1 मोल NaCl, जैसे मान के चलो हमारे पास ये अणु है, क्या है, ये अणु है। तो अणु है तो अणु में अणु ही निकलेंगे ना, परमाणु में परमाणु निकलेंगे, आयन में क्या निकलेंगे, आयन निकलेंगे, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि 1 मोल में इतने अणु हो सकते हैं या इतने परमाणु हो सकते हैं या फिर इतने आयन हो सकते हैं। वो डिपेंड किस पे पड़ेगा कि आपका पदार्थ क्या है। पदार्थ अणु होगा तो अणु निकलेंगे, है ना, परमाणु होगा तो परमाणु निकलेंगे, और आयन होगा तो आयन निकलेंगे, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो चुका है। चलो आगे बढ़ो। अब दोस्तों ये जो मोल संख्या होता है, इस मोल संख्या का हम फॉर्मूला बता देते हैं आपको, ठीक है। तो मोल संख्या, तो दोस्तों जो मोल संख्या होता है, इस मोल संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, इस मोल संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार। अणुभार मतलब आणविक द्रव्यमान। अणुभार क्या है, आणविक द्रव्यमान है, ठीक है। चलो तो मोल संख्या को हम दोस्तों किससे व्यक्त करते हैं, n से व्यक्त करते हैं। किससे, n से। भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट। और अणुभार को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास, ठीक है। तो वेट का क्या W, और मास का क्या, m। तो n बराबर आपका क्या होता है, W/m। ये आपका मोल जो संख्या है, इस मोल संख्या का क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। तो क्या याद रखोगे दोस्तों, जो मोल संख्या है, इस मोल संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर W/m। W/m मतलब आपको मोल संख्या यदि निकालना है तो आपको W और m की ज़रूरत होगी, मतलब भार और अणुभार की ज़रूरत होगी। भार में अणुभार से जब भाग दोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, n जाके प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा सर, n जाके प्राप्त हो जाएगा, n जाके प्राप्त होगा। तो ये आपका क्या हुआ सर, मोल संख्या हो गया। क्या हो गया, मोल संख्या हो गया, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट हो गया। अब थोड़ा सा दोस्तों हम इसको आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ा के हम क्या करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे दोस्तों, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल नंबर 1, इस चीज़ को हटा देते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट इसका थोड़ा सा पीछे करके वीडियो ले लेना, ठीक है। चलो तो इसका न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या हमसे बोल रहा है, हमसे बोल रहा है सर कि 2 मोल, क्या सर, 2 मोल H2SO4, 2 मोल H2SO4 में कितने अणु, या फिर आपसे ये बोला है 2 मोल O2 में कितने अणु हैं, ये पूछा है आपसे क्या पूछा है कि 2 मोल O2 जो है, 2 मोल ऑक्सीजन है आपके पास, और इस 2 मोल ऑक्सीजन में कितने अणु हैं वो हमें आप बताओ। तो देखो अणु है तो अणु ही निकलेंगे, परमाणु होता तो परमाणु निकलते, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझाओगे, ठीक है। चलो तो आपको ध्यान रखना है, बस बहुत सिंपल है। देखो आपसे क्या बोला है, 2 मोल, क्या बोला है, 2 मोल O2 में, 2 मोल कितने में, O2 में अणु निकालना है, ठीक है। तो आपको दोस्तों एक चीज़ पता है, आपको एक चीज़ पता है, 1 मोल बराबर कितना होता है, इतना होता है। कितना होता है, इतना। और आपसे कितने मोल का बोला, 2 का बोला। कितने मोल का बोला, 2 का बोला, ठीक है। तो आप क्या, जो आपका 2 मोल O2 है, इस 2 मोल O2 को ऐसा नहीं लिख सकते, 2 गुणित
बनमूल, 2 गुणित बनमूल नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 2 एकम 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मूल है, इस मूल का जो एक मूल है, मूल जो है वो क्या मतलब एक मूल है, और एक मूल की वैल्यू क्या है? ये है। तो 2 जो है इसमें आप 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो 6 इधर से करोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, और इसमें कर दोगे तो 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। और ये 10⁻23 है ये सेम रहेगा। समझे कि नहीं? अब उसने 2 मोल बोला तो 2 मोल में आप 1 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1 मोल का मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे यदि आपसे 5 मोल बोलता, कितने मोल बोलता? 5 मोल का, है ना? तो क्या 5 मोल में आप 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता। यदि आपसे बोलता 1/2 मोल का बताओ, किसका बताओ? 1/2 मोल का, तो 1/2 मोल में हम किससे मल्टीप्लाई करते? 6.022 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ जाता, मतलब इससे मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता। समझे कि नहीं? है ना? तो इस टाइप से आपसे किसी टाइप के पूछ ले क्वेश्चन तो आप बता सकते हो, इतना याद रखना। ठीक है, चलो एक और मैं बताता हूँ यहाँ पर। ये तो आप समझ गए हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब आगे हमसे क्या पूछा है उसने? आगे हमसे ये पूछा है कि समझो 1/2 मोल, 1/2 मोल N2 में कितने अणु होंगे? कितने अणु होंगे ये हमसे पूछा है। कितने अणु होंगे ये हमसे पूछा है, समझो इधर। अब उसने कितने मोल का बोला? 1/2 मोल का। तो देखो 1/2 ये लिख दिया, और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है तो 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। है ना? अब मल्टीप्लाई क्या, ये तो बटे में है, बटे में है तो ये काटना पड़ेगा। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0, है ना? 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 3.011, और ये तो कटेगा नहीं, तो ये 10⁻23 ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना? कोई दोस्तों दिक्कत थोड़ी है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यदि आपसे पूछ ले कि 50 मोल, कितने मोल? 50 मोल, कितने मोल? 50 मोल का यदि बोल दे आपसे कि 50 मोल नियॉन में, 50 मोल नियॉन जो है, इस 50 मोल नियॉन में कितने अणु? कितने अणु? अब बता नहीं पाओगे क्या? आप समझा नहीं पाओगे क्या? बता दोगे ना, आप समझा दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस जो 50 है, इस 50 में आपको 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना है, बस आंसर आ जाएगा। इतनी सी तो बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है हमारे पास। ठीक है, अब दोस्तों इसने क्या किया है? थोड़ा सा हमें घुमाया है। उसने बोला है हमसे 16 ग्राम O2 में, कितने ग्राम O2 में? 16 ग्राम जो O2 है, इस 16 ग्राम O2 में कितने परमाणु? कितने परमाणु? तो दोस्तों अभी तक तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमें किस में मिल रही थी? मोल में मिल रही थी। और हमें ये भी पता है कि जो 1 मोल होता है, इस 1 मोल में इतने आपके कण होते हैं। अब इस 16 ग्राम का तो पता नहीं, ग्राम का तो हम सिस्टम ही नहीं जानते। तो दोस्तों ग्राम का सिस्टम नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इस ग्राम को आप किस में बदल लो? मोल में बदल लो ना, क्या दिक्कत है? आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, क्यों दिया गया है? आपका ये फॉर्मूला है n बराबर W/m, मतलब W/m लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा। तो इसमें आप W/m वाला फॉर्मूला लगाओ ना। ये 16 ग्राम है, इस 16 ग्राम को मोल में बदलो ना, क्या दिक्कत है? बदलो ना। कैसे बदलें सर? तो देखो इधर फॉर्मूला लगाओ, n बराबर W/m, n बराबर W/m, कोई दिक्कत है? नहीं। चलो W क्या है? भार। तो भार कितना दिया है आपको? 16 ग्राम दिया है। क्या दिया है? 16 ग्राम। तो ये हमने क्या रख दिया? 16 ग्राम रख दिया। अब m क्या है? m है अणु भार। m क्या है? अणु भार। तो किसका अणु भार? आपके पास अणु क्या है? O2 अणु है आपके पास। क्या है? O2 अणु है। इस O2 अणु मतलब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन है आपके पास? 2 ऑक्सीजन है ना। कितने हैं? 2। तो 2 है तो 2 का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, मतलब आपके पास कितना आ गया है? 1/2 मोल आ गया है। कितना आ गया है? 1/2 मोल। तो देखो हमने जो ग्राम में दी थी वैल्यू, उसको हमने किस में बदल दिया? मोल में बदल दिया ना। किस में बदल दिया? मोल में बदल दिया ना। अब इस मोल को हम अणु परमाणु आयन में बदल देते हैं। कैसे?
6.023 इंटू 10⁻23 का मल्टीप्लाई करके, मतलब इस 1/2 में 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करो तो 2 तिया 6, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 3.011 इंटू 10⁻23 जो है ना वो आंसर आ जाएगा। मतलब 16 ग्राम O2 है, इसमें इतने क्या हैं, परमाणु हैं, इतने परमाणु हैं या फिर इतने अणु हैं। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला हमारे पास है, हमसे बोला गया है कि 44 ग्राम जो CO2 है, क्या है सर, 44 ग्राम जो आपके पास CO2 है इसमें कितने अणु हैं, ये हमसे बोला गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्राम को हमें क्या बदलना पड़ेगा, पहले मोल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है मोल में कितने कण होते हैं। हमें ग्राम में कितने कण होते हैं वो नहीं पता, हमें ये पता है कि मोल में कितने कण होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इसको हम ग्राम को मोल में बदलेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है ये, तो n बराबर क्या होगा सर, W/m। तो यहाँ W मतलब भार, भार कितना दिया है आपके पास, 44 ग्राम। अब m मतलब द्रव्यमान, m मतलब द्रव्यमान किसका, CO2 का। तो देखो इधर CO2 का, C का कितना 12, O का कितना 16, कितने O हैं 2, तो कितना हो गया 32, मतलब ये हो गया आपका पास 44। क्या हो गया 44, तो बटे क्या आ गया 44, 44 से 44 कैंसिल, बराबर कितना आ गया 1 मोल। कितना 1 मोल, और 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, ये 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब आपसे बोला गया सीधी सी बात, जो आपका 44 ग्राम CO2 है इसमें कितने अणु, तो इतने अणु। 44 में कितने अणु, इतने अणु। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर आपको ग्राम में दिया है तो उसको मोल में बदलना पड़ेगा, और मोल में दिया है तो कुछ नहीं करना, मोल में दिया है तो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कोई दिक्कत है, आपको समझ गए ना, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये आपका मोल कॉन्सेप्ट और इसके क्या हुए न्यूमेरिकल। अब मैं दोस्तों आपको एक टॉपिक और बता दे रहा हूँ जिसका नाम है एवोगैड्रो संख्या। तो दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा अगला टॉपिक एवोगैड्रो संख्या। क्या सर, एवोगैड्रो संख्या। तो एवोगैड्रो संख्या है दोस्तों, इसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से नाम मिलता है, कभी एवोगाड्रो नंबर है ना, कुछ कुछ मिलते हैं। तो ध्यान रखना कि आप एवोगैड्रो संख्या किसी एक को पकड़ के चलना, जिसको एवोगैड्रो नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये क्या होता है उसको समझो। तो दोस्तों आपको पता है 1 ग्राम अणु हो सकता है, 1 ग्राम परमाणु हो सकता है, और 1 ग्राम आपका क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। कोई दिक्कत, 1 ग्राम परमाणु हो सकता है, सॉरी 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम परमाणु, और 1 ग्राम आपका क्या हो सकता है, आयन होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो 1 ग्राम अणु होता है इसमें, 1 ग्राम परमाणु होता है इसमें, और 1 ग्राम जो आपका आयन होता है इसमें उपस्थित अणु, परमाणु एवं आयन। मतलब देखो 1 ग्राम अणु में अणु उपस्थित होंगे, परमाणु में परमाणु, और आयन में क्या उपस्थित होंगे, आयन होंगे। तो वही बात कहिए, 1 ग्राम अणु या फिर 1 ग्राम परमाणु या फिर 1 ग्राम आयन में उपस्थित जो अणु, परमाणु और जो आयन की संख्या होती है, अणु, परमाणु और जो आयन की संख्या होती है मेरे भाई, उस संख्या को ही दोस्तों हम क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या, और एवोगैड्रो संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, Na से व्यक्त करते हैं। किससे, Na से। क्यों, देखो नंबर का क्या, नंबर का n और एवोगैड्रो का A, मतलब Na से व्यक्त करते हैं। और ध्यान रखना कि जो Na होता है, इस Na की वैल्यू क्या होती है, इस Na की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है आपकी ये 6.023 इंटू 10⁻23, जो किसकी वैल्यू होती है, एवोगैड्रो नंबर की। एवोगैड्रो नंबर मतलब जो Na है उसकी वैल्यू, जो किसके बराबर है, मोल के बराबर है। क्या है, जो 1 मोल की वैल्यू होती है वही 1 एवोगैड्रो संख्या की वैल्यू होती है। अब क्वेश्चन आया सर कि जो आपका 1 ग्राम अणु है, क्या सर, आपके पास क्वेश्चन आया कि जो आपका 1 ग्राम अणु है, 1 ग्राम क्या है, अणु। तो इस 1 ग्राम में अणु में कितने अणु, कितने अणु, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 6.023 इंटू 10⁻23। क्यों, क्योंकि इसकी अणु, परमाणु, आयनों की संख्या को एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं, और इस एवोगैड्रो संख्या का मान क्या है, ये है। तो मतलब 1 ग्राम अणु में इतने ही होंगे ना अणु। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि 1 ग्राम परमाणु में कितने परमाणु, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 6.023 इंटू 10⁻23। आपसे पूछ लिया जाए कि 1 ग्राम आयन में कितने आयन, तो आपका आंसर रहेगा 6.023 इंटू 10⁻23। सिंपल सी बात है। कितना सर, सिंपल सी बात है। तो आप याद रखना है इस बात को। ठीक है, जहां 1 ग्राम
की बात करें, 1 ग्राम अणु हो, 1 ग्राम परमाणु हो या 1 ग्राम आयन हो, कुछ भी हो, अगर 1 ग्राम है तो उसमें कितने अणु परमाणु या आयन हो सकते हैं? केवल इतने। अब जैसे देखो, मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। मैंने आपसे पूछ लिया, मैंने आपसे पूछा है कि बताओ सर 1 ग्राम O2, 1 ग्राम O2 में कितने परमाणु, 1 ग्राम O2 में कितने परमाणु? तो सिंपल सी बात बता देना आप, 6.023 इंटू 10⁻23। मैंने बोल दिया 1 ग्राम नियॉन में कितने परमाणु, आपका आंसर रहेगा 6.023 इंटू। अगर 1 ग्राम लगा के मैंने कोई परमाणु बोल दिया, कोई अणु बोल दिया, कोई आयन बोल दिया, तो आप आंसर उसका तुरंत दे सकते हो। मैंने एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया, बताओ कि 1 ग्राम NaCl में, 1 ग्राम NaCl में कितने आयन? तो आपका आंसर रहेगा सर 6.023 इंटू 10⁻23। तो सिंपल सी बात है सर, 1 ग्राम लगा के बोल दिया तो आपका आंसर यही होगा। तो ये समझ गए ना दोस्तों, ये हमारी क्या है? एवोगैड्रो संख्या। तो दोस्तों हमने क्या किया, आज हमने पढ़ा मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट के साथ एवोगैड्रो संख्या विद न्यूमेरिक के साथ हमने इसको कंप्लीट किया है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलो मिलते हैं तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।